जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है शुक्र मंगल की युति। क्या प्रभाव होता है इसका, कैसे होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, क्या हर बार शुक्र और मंगल का एक ही अर्थ है। ऐसे छोटे छोटे विषयों पर बात करते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर बिंदु को इसमें छू लिया जाए, जिससे कि पता चले कि इसका असर किस तरह से होता है। दो चीज़ें समझिए पहले कि शुक्र एक अलग चीज़ है और मंगल एक अलग चीज़ है, और इन दोनों का आपस में डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों का स्वभाव, सोच समझ मैं सब डिटेल में बताऊंगा। अभी हमको अच्छे से ये समझने की कोशिश करनी होती है कि शुक्र मंगल के साथ है या मंगल शुक्र के साथ है, यानी दोनों में बलवान कौन है, सामर्थ्य किसकी ज़्यादा है। तो ऐसे समझ लीजिए कि दो ही संभावनाएं यहाँ हो सकती हैं, या तो शुक्र बलवान होगा या मंगल। अगर शुक्र बलवान है तो ये बहुत जबरदस्त अच्छे प्रभाव भी दे सकता है, देगा, वैवाहिक जीवन से संबंधित सुख, धन, संपदा, ऐश्वर्य। लेकिन अगर मंगल का प्रभाव ज़्यादा है और शुक्र का कम, तो ये वैवाहिक जिंदगी को या ऐश्वर्य को तहस नहस भी कर सकता है। तो थोड़ा कोशिश करते हैं कि एक्चुअली शुक्र की क्या प्रकृति है, मंगल की क्या प्रकृति है, जिससे हमें समझ आए कि ये हो क्या रहा है। रंग के हिसाब से बात करते हैं, छोटे छोटे गुणों की मैं चर्चा करता हूं, जिससे समझना आपको आसान हो जाएगा। तो उज्ज्वल रंग का, सफेद रंग का, चमकीला रंग का शुक्र होता है, और मंगल कैसा होता है, लाल रंग का, उष्ण खून जैसा रंग। प्रकृति की बात करते हैं तो शुक्र वात और पित्त इन दो चीजों को कंट्रोल करता है, और मंगल गर्मी को, उष्णता को। तो मंगल क्या हुआ, लाल रंग का है, गर्म है और बलवान है। शुक्र शांत। अब तत्व की बात करते हैं। तत्व किस धातु को, किस वैरायटी को ये बिलोंग करते हैं, तो जल तत्व का है शुक्र, यानी शांत है, उसका अपना स्वरूप बहने वाला है, फैलाव है, बिखराव है, अपनी कोई निश्चित शेप नहीं है। जल का भाव शांति से भी लीजिए, ठंडक से भी लीजिए, और आकारहीनता से भी लीजिए। और इसका मंगल का है अग्नि। एक ढंग यह है कि ज्यादा अग्नि हुई तो जल भस्म हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, बहुत आग है, पानी थोड़ा है तो पानी ही भस्म हो जाएगा, अग्नि बुझेगी नहीं, बल्कि उस पानी को ही भस्म कर देगी। और अग्नि थोड़ी है, पानी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी। तो शुक्र बलवान हुआ तो वो मंगल को कंट्रोल कर लेगा, मंगल बलवान हुआ यानी गर्मी बलवान हुई तो शुक्र को भस्म कर देगी, जला देगी, भाप बना देगी। ये तरीका है समझने का। तो दोनों एक दूसरे के राइवल हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों की प्रकृति अलग अलग किस्म की है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट अलग तरीके से करते हैं। अब शुक्र हमारे मोटे तौर पर उसे हम शुभ ग्रह काउंट करते हैं, मंगल को पाप ग्रह काउंट करते हैं, यानी उसकी पाप में, मारधाड़ में, गुस्से में, खून खराबे में ज्यादा बिलीव है। और शुक्र का प्रेम में, धन, संपदा, ऐश्वर्य में ज्यादा लेना देना है, उसका मारपीट से कोई नहीं। ये गुरु प्रकृति का टीचर है, राक्षसों के गुरु कहे जाते हैं, और मंगल सेनापति हैं युद्ध के। तो वर्ण के हिसाब से देखते हैं तो शुक्र को हम टीचर काउंट करते हैं, गुरु, इसीलिए वो दैत्य गुरु कहे जाते हैं, शुक्राचार्य नाम भी आता है। और मंगल तो सेनापति है। तो दोनों का जो विरोधात्मक प्रकृति है वो ये है कि कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग अंदाज के हैं। मंगल जिसके साथ बैठता है उसकी सामर्थ्य को तेज के हिसाब से बढ़ाने का प्रयास करता है, यानी अपनी ताकत उसे देने की कोशिश करता है। यानी कल्पना करिए, अगर दो लोग हैं जिसमें एक का नाम शुक्र है, एक का नाम मंगल है, और मंगल बलवान है, उसकी ज़्यादा चल रही है, वो भी डिटेल में सब बता दूंगा। तो क्या करेगा कि वो उसको इस तरीके से प्रवोक करेगा कि क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आओ लड़ते हैं, या दुनिया की क्यों परवाह करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ हद तक मंगल इस तरीके से उसको प्रवोक करता है। अब शुक्र कैसे करता है, अगर बलवान होता है तो धन, संपदा, ऐश्वर्य की बात करता है, सामर्थ्य की बात करता है। वो क्या बोलेगा, आपकी ताकत का अगर मुझे सहयोग है तो धन मेरे पास बहुत है, ऐश्वर्य कीजिए, भोग विलास कीजिए, आनंद कीजिए। ऐश्वर्य मीन्स आप लग्जरियस आइटम्स को खरीदिए, जिंदगी का मजा लीजिए। अब शुक्र किस तरह से दे रहा है, लग्जरी को बढ़ा देता है,
और मंगल सामर्थ्य को बढ़ा देता है, ओज को, दम को बढ़ा देता है। मंगल खून का कंट्रोलर है, खून में उबाल आना, गुस्सा। शुक्र वीर्य का कंट्रोलर है, काम वासना से संबंधित। अब अगर शुक्र मंगल को प्रभावित करेगा, शुक्र मंगल को, तो क्या करेगा कि वो अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल यानी भोग विलास के इस्तेमाल में मंगल की भी सपोर्ट लेगा। तो अगर शुक्र बलवान है और मंगल उसके साथ है तो वो धन संपदा ऐश्वर्य और बढ़ता चला जाएगा, बहुत अधिक बढ़ेगा एक तरीका। या पहले धन संपदा ऐश्वर्य आएगा, बाद में मंगल के रूल्स तोड़ना सीखेगा, एक बार बल प्राप्त कर लेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, कल्पना कीजिए शुक्र स्वग्रही होकर के बलवान, समझिए मैं शुक्र हूं एग्जाम्पल, और एक और मेरे दोस्त हैं जो मंगल है, और हम दोनों अच्छे हैं, लेकिन मैं ज्यादा ताकतवर हूं क्योंकि मैं शुक्र हूं। कल्पना कर लो, तो पहले पढ़ेंगे लिखेंगे, कामयाब होंगे, बल प्राप्त करेंगे, सामर्थ्य पोस्ट रुतबा प्राप्त करेंगे, उसके बाद शरारतें करेंगे शुक्र वाली, क्योंकि मंगल कभी ना कभी तो भड़काएगा ना, भाई आओ गड़बड़ करते हैं पाप। अब इसे उल्टा कर दो कि मंगल बलवान है, अब मैं शुक्र हूं, कमजोर हूं, मंगल जो मेरा दोस्त है वो बहुत बलवान है, तो क्या करेगा वो मुझे इस तरीके से भड़काएगा कि रूल्स को छोड़ो, सामर्थ्य को छोड़ो, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, आओ फिल्म देखने चलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेरा कैरियर, मेरा व्यक्तित्व, मेरी नेचर, मेरी इमेज को खराब कर रहा है। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। मैं फिर से एक कोशिश करता हूं, दो ही चीजें हैं, एक शुक्र है, एक मंगल है। अगर ये बलवान है, शुक्र ज्यादा ताकतवर है, मंगल थोड़ा नीचे रह जाता है, ऐसे कल्पना कर लीजिए, तो शुक्र पहले सामर्थ्य हासिल करेगा, बल प्राप्त करेगा, पोस्ट प्राप्त करेगा, बाद में मंगल की गड़बड़ियां आएंगी। ओके, अब इसे उल्टा कर दो, मंगल ज्यादा बलवान है तो क्या होगा कि ये पहले से पहले ही शुक्र पर हावी हो जाएगा, पाप करने के लिए, शरारतें करने के लिए। एग्जाम्पल, जिनकी कुंडली में शुक्र मंगल इकट्ठे हैं और शुक्र बहुत वीक है, तो उसकी वैवाहिक जिंदगी खराब होगी, उस पर आक्षेप लगेंगे, उस पर दोष लगेंगे, क्योंकि उसके चरित्र को लेकर के भी पॉइंट आउट किया जाएगा। क्योंकि मंगल यही कोशिश करेगा कि रूल्स कुछ नहीं होते, तोड़ो, समाज की ऐसी की तैसी, इस स्टाइल है उसका। और शुक्र बलवान होगा तो क्या होगा, नहीं पहले पढ़ते हैं, लिखते हैं, सामर्थ्य लेते हैं, जैसे अफसर बन गए, अब थोड़ी तफरीह करने चलते हैं, देख लेंगे क्या होगा, कोई बात होगी तो मैं अफसर हूं। तो हमेशा ऐसा न माने कि शुक्र मंगल की युति है तो खराब होगी ही, बिल्कुल नहीं। ये हिसाब लगाना बहुत जरूरी है कि इसमें बलवान कौन है। मैं आगे डिटेल में सारी बात कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की, पर इन मुद्दे को ध्यान से समझिए। किसी भी भाव में बैठने पर यही प्रभाव आएगा, लेकिन मुख्य रूप से 3 भाव, पहला भाव, 7वां भाव और 12वें भाव में युति होगी तो नेगेटिव इंपैक्ट बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है। अगर शुक्र वीक हो गया तो, नहीं तो कोई खास बात नहीं। अब फिर से समझते हैं, शुक्र कमजोर है, मंगल बलवान है, पहले 7वें और 12वें घर में उसका इफेक्ट है, तो क्या होगा, शादी से पहले ही आपके वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम, मल्टी मैरिज योग, दुनिया भर के अफेयर्स, आपकी बदनामी। शुक्र बलवान है और इन्हीं हाउसेस में है, तो क्या होगा, सब कुछ हुआ, पढ़े लिखे, कामयाब बने, अच्छी शादी, धन संपदा ऐश्वर्य, सब कुछ के बाद थोड़ी बहुत गड़बड़ियां कब की, जब अच्छी खासी उम्र हो गई, जिसे हम शरारत कह सकते हैं। गलती तो करेगा, मंगल अपना काम जरूर करेगा, लेकिन एक पोस्ट बनाकर कुछ किए, जैसे कहते हैं बड़े अफसर हैं, फला जगह छापा पड़ा, 4 अफसर पकड़े गए, वगैरह वगैरह, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझ जाइए। तो ये हिसाब लगाना कि कहाँ कौन बलवान, कहाँ कौन कमजोर, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम समझ लेते हैं तो बात बन जाती है। गुणों की बात जैसे मैंने कहा थी, तो वो रजोगुण का है शुक्र, वो तमोगुण का है, तो मंगल बिल्कुल विरोधी है, गर्म है, गुस्सैल है, जिद्दी है, सामर्थ्यशाली है, बलवान है, ओजस्वी है, खून का स्वामी है। और शुक्र शांत है, मीठा है, अच्छा है, ऐश्वर्यशाली, भोग विलास, ऐश्वर्य, सजना सवरना, आनंद, जीवन यही है उसके लिए। वो इसी तरीके से चलता है, दोनों की विरोधी प्रकृति है, दोनों आपस में एक दूसरे के मित्र नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये बात कुछ समझ आएगी, डिटेल में आगे बताता हूँ। एक और प्रैक्टिस में मैंने चीज देखी है, मैं नहीं जानता हूँ ये कितनी सही है गलत, मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि 5वें भाव में भी मंगल शुक्र की युति हो और खराब वाली, यानी जहां मंगल बलवान हो, तो भी वैवाहिक जीवन पर फर्क पड़ता है, और 9वें घर में होने पर भी लगभग ऐसे ही फल प्राप्त होते हैं। इसका
एग्जैक्ट क्या ज्योतिष में आंसर निकाला जाए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस में ऐसा देखा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप भी इस पर अपना शोध कीजिए। अब एग्जाम्पल्स में इन बातों को समझते हैं, डिटेल समझाता हूँ, बलवान कैसे, कमजोर कैसे, फिर थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे जिससे बात समझ में आ जाए। एक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये शुक्र है और शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। तो कल्पना कर लेते हैं कि उच्च राशि में कोई भी ग्रह होगा तो वो मैक्सिमम अपना असर करता है, यानी 100%। वृषभ और तुला यानी 2 और 7 नंबर की राशि जब होती है वो स्वग्रही होता है 90%। मिथुन, मकर और कुंभ यानी 3 नंबर पे लिखा होगा, 10 नंबर पे, 11 नंबर मैथमेटिकल नंबर, तो वो मित्र होता है 75%। 9 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर पर होगा तो सम यानी एट पार, ना मित्र ना शत्रु 50%। 4 नंबर पे लिखा होगा तो शत्रु 25%। 5 नंबर पे अगर वो लिखा है शुक्र, आपकी कुंडली में शुक्र अगर 5 नंबर के मैथमेटिकल अंक पर लिखा है ना तो अति शत्रु 0%। 6 नंबर पे लिखा है तो नीच 0%। इसी हिसाब से मंगल को देखते हैं। मंगल अगर 10 नंबर राशि पर लिखा है, उच्च राशि हो गई, 100% असर करेगा। 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक राशि में लिखा है स्वग्रही 90% असर करेगा। 5, 8, 9 और 12 यानी सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि में है तो यहां पर ये मित्र होता है तो 75% असर करेगा। 2, 7, 10, 11 यानी वृषभ, तुला, मकर, कुंभ में सम होता है 50%। मिथुन और कन्या में शत्रु होता है 25%। अति शत्रु किसी में भी नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ दिया है। और कर्क 4 नंबर पे नीच राशि का होता है। तो ये है, हम इसे कहते हैं मैत्री चार्ट कि कौन सा ग्रह कहाँ कितना बलवान होता है। ये चीज़ें मेरी अपनी कल्पना है, कुछ हद तक यही सारी दुनिया में माना जाता है। फिर से समझ लीजिए शुक्र कहाँ उच्च का है, कहाँ समय, इस टेबल को आप अपने पास बना लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको आगे मैं जो बताने वाला हूँ समझ में आ जाए। इसे भी बीच बीच में दिखाऊंगा। अगर वो 1 नंबर में है यानी शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ हैं और 1 नंबर यानी मेष राशि में है तो यहाँ शुक्र 50% होगा, क्योंकि मेष राशि में शुक्र क्या है, सम। ये बात आपको समझ आई? मैंने पिछले टेबल में दिखाया था, चलिए दोबारा कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, आपको ऐसे ही सीखना है। दोबारा से सारी बात लेते हैं। अगर आपका जन्म कुंडली में शुक्र मेष राशि में लिखा है यानी 1 नंबर पे, कुंडली में वो कहीं भी लिखा है उसको छोड़ दीजिए, तो शुक्र 50% इफेक्टिव है, मंगल 90%। तो यहाँ मंगल का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया, शुक्र का घटा, तो प्रभावी कौन हुआ, बलशाली कौन हुआ, मंगल। तो इसको बोलेंगे शुक्र मंगल के साथ है, ठीक है ना। यानी मंगल यहाँ पे नंबर 1 पर आ गया, शुक्र सेकेंडरी हो गया है, तो शुक्र मंगल की जगह मंगल शुक्र की युति कहना चाहिए। इसको समझिए बात को, जिसकी ताकत ज्यादा उसके घर में दूसरा ग्रह, ऐसे समझना है। इधर देखिए अगर 2 नंबर पर लिखा होगा तो शुक्र 90% इफेक्टिव होगा, क्योंकि वृषभ राशि में वो स्वग्रही होता है। मंगल 50%। अब यहाँ शुक्र मंगल की युति है, क्योंकि शुक्र के घर में मंगल है कमजोर, तो यहाँ पर जो इफेक्ट आएंगे वो पॉजिटिव, यानी यहाँ नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे। शुक्र मंगल की युति का जबरदस्त अच्छा प्रभाव भी देखने में आ सकता है। मिथुन राशि में लिखा है तो शुक्र 75%, मंगल 25%। अब ये डिफरेंस है, ये 50% के आसपास का आ रहा है और शुक्र के फेवर में, ये भी अच्छा है। कर्क राशि 4 नंबर पे अगर शुक्र मंगल की युति है तो शुक्र 25%, मंगल 0%। अब यहाँ बल शुक्र का ज्यादा है तो यहाँ भी स्थिति ठीक है। अब आते हैं सबसे खराब स्थिति, सिंह राशि में शुक्र 0% इफेक्टिव है क्योंकि अति शत्रु है, और मंगल 75% बलवान है क्योंकि मित्र के घर में। तो यहाँ सारी ताकत ही मंगल की हो गई, शुक्र की ताकत ही नहीं बची। तो मैक्सिमम खराब हालत यहाँ पर आने वाली है। यानी आपकी कुंडली में अगर सिंह राशि में शुक्र मंगल की युति है तो ये मैक्सिमम खराब प्रभाव दे सकती है, अपना बुरे से बुरा प्रभाव वो यही देगी सिंह राशि में। कन्या में आते हैं तो शुक्र 0 डिग्री, मंगल 25%,
अब यहाँ जो डिफरेंस है वो 25 का है, लेकिन फेवर मंगल का है, यानी ये भी बुरी स्थिति है। अब तुला राशि में देखते हैं, यहाँ पे शुक्र सौग्रही होता है 90%, मंगल 50%। क्योंकि फेवर शुक्र की तरफ बहुत ज़्यादा है तो ये स्थितियाँ भी शुभ फलदायी ज़्यादा होंगी, अशुभ फलदायी ना के बराबर। अब वृश्चिक में देखते हैं तो शुक्र 50% और मंगल 90%। अब ये सेकंड नंबर पे खराब सिचुएशन है कि इसमें भी, यानी आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में शुक्र मंगल की युति है तो उसका प्रभाव नेगेटिव साइड ही ज्यादा आएगा। धनु में बात करते हैं तो शुक्र 50%, मंगल 75%, तो ये भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मकर के अंदर बात करते हैं तो शुक्र 75%, मंगल 100%, यहाँ भी मंगल बलवान है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन शुक्र भी अच्छा खासा बलवान है। अब बात करते हैं, यहाँ शुक्र 75% है, मंगल 50%, तो शुक्र का बल बढ़ गया। तो अगर कुंभ राशि में शुक्र मंगल की युति है तो प्रभाव पॉजिटिव साइड होना चाहिए। और बात करते हैं शुक्र मीन राशि में 100%, मंगल यहाँ 75%, बात बराबर की सी है, लेकिन फिर भी शुक्र की पॉजिटिविटी यहाँ पर बढ़ गई। तो हमने गौर से देखा, बहुत अपने आप में ये खराब है, पर पहले ज़्यादा खराब कि पहले ज़्यादा अच्छा, एक या बिल्कुल ही खराब। तो सिंह राशि में है तो मैक्सिमम खराब, वृश्चिक में है मैक्सिमम खराब, वृषभ, मिथुन, तुला, कुंभ और मीन राशि में तो प्रभाव शुभ भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बढ़िया भी आएंगे, थोड़े बहुत खराब भी होंगे। और जो राशियां बिल्कुल रह गई उन पर मिला जुला प्रभाव देखने में आ सकता है। खास तौर पर पूरी कुंडली में कहीं भी हो तो इफेक्ट आएगा, पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहाँ है, एक यानी पहले भाव में हो, 7वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, ठीक है। कभी कभी 5वें और 9वें भाव का भी प्रभाव देखने में आता है, इन भावों में होने पर भी वो असर करता है। अब दृष्टि से भी अगर वो देखते हैं, मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, एक साथ एक ही घर में ना हो पर दृष्टि प्रभाव डालें, लग्नेश और सप्तमेश होकर के भी प्रभाव डालें, इसकी चिंता नहीं करिए, मैं अभी एग्जाम्पल्स दूंगा तो ये चीज़ आराम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अब ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और जिससे ये बात समझ में आ जाए। ये एक पहला एग्जाम्पल है, ये सभी वो एग्जाम्पल हैं जो मैं पिछली एपिसोड में भी दिखा चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, इसे एकदम फ्रेश के तौर पे देखिए। तो ये एक महिला हैं, फीमेल, 23 नवंबर 1983 शाम को 4:09 दिल्ली का बर्थ है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इनकी स्थिति क्या है, ये मेष लगन की हैं, शुक्र और मंगल की युति कन्या राशि में है। अब ध्यान दीजिए कि कन्या में क्या सिचुएशन है, शुक्र 0 डिग्री का, मंगल 25%, यानी फेवर मंगल को ज़्यादा, शुक्र की स्थितियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो ये जो मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन बना, ये इनके वैवाहिक जीवन की खराबी की गारंटी देता है कि इसने वो अपयश, इसने वो बुराइयाँ शुक्र की दे दी जो नहीं दी जानी चाहिए थी। एक एग्जाम्पल ये हो जाता है। ये एक और एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए, ये पुरुष हैं, 6 दिसंबर 1984 रात को 9:45 दिल्ली का इनका बर्थ है। अब इनकी कुंडली में शुक्र और मंगल 7वें घर में ही है। अब ये देखिए 7वां घर क्या है, हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले भाव 7वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, पर है। अब तुला के अंदर इनकी क्या परफॉर्मेंस है, ये देखिए, अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो तुला में शुक्र 90% और मंगल 50%, यानी ये फेवर, सॉरी मकर में देखना है तो शुक्र 75, मंगल 100, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मंगल को ही फेवर ज़्यादा है, इसे हम कहते हैं मंगल शुक्र, मंगल के घर में शुक्र है। तो ये स्थिति भी इनके लिए अच्छी नहीं है। इस भाव 5वें भाव, 7वें 9वें भाव में भी 5, 7, 9वें भाव में ही परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती। तो इनके वैवाहिक जिंदगी के डिस्टर्ब होने का या इनके तलाक होने का मंगल शुक्र का भी एक रोल जबरदस्त है। ये एक और कुंडली हम एग्जाम्पल में लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये शुक्र मंगल यहाँ है 11 नंबर पे। अभी हम जानते हैं कि 11 नंबर पे अगर ले रहे हैं
तो शुक्र यहाँ 75% है, मंगल 50, यानी शुक्र को थोड़ा फेवर ज़्यादा है। लेकिन भाव कौन सा है? 5वां, 7वां, 9वां, ये 9वां भाव है। और ये भाव में भी शुक्र मंगल का होना, तो ये अपने आप में एक अकेला कारण नहीं है तलाक होने का, पर ये भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जिंदगी की क्वालिटी को खराब कर रहा है और इसका नुकसान इन्हें देखने में आया। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। और ले लेते हैं, ये हैं 2 अगस्त 1987 शाम को 6:45 दिल्ली का इनका बर्थ है, पुरुष हैं। अब इनकी कुंडली में ये रहा शुक्र और मंगल का योग। यहाँ सूर्य भी है, लेकिन अभी हम आज के मतलब की बात समझते हैं। कर्क के अंदर शुक्र 25% और मंगल 0%, तो यहाँ मंगल कम हो गया और ये शुक्र के साथ हुआ, पर सूर्य के कारण ये शुक्र अस्त भी है। बहरहाल अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये क्योंकि 7वें घर में बना, 7वें घर में, तो ये मैक्सिमम बुरा प्रभाव कहाँ देगा? पहले भाव, 7वें और 12वें भाव में। 5वें और 9वें में भी खराब प्रभाव आता है, और घरों में भी आता है, लेकिन उसका अर्थ तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन खास तौर पर वैवाहिक जिंदगी डिस्टर्ब कब होती है? जब 7वें घर में बने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रहा कॉम्बिनेशन, तो ये स्थिति खराब हो जाती है। ये एक एग्जाम्पल है, पुरुष हैं, 25 जुलाई 1991 रात को 9:30 बॉम्बे का इनका बर्थ है, मुंबई। कुंभ लगन की कुंडली है और 7वां भाव कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये नवंश कुंडली। शुक्र और मंगल कहाँ इकट्ठे हैं? सिंह राशि में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सिंह राशि में ही सबसे अधिक खराब परफॉर्मेंस आती है, जहां शुक्र की बिल्कुल नहीं चलती। तो क्या हुआ? वैवाहिक जिंदगी खराब हो गई। तो शुक्र की सामर्थ्य बिल्कुल खत्म, मंगल की मैक्सिमम, तलाक हो गया। अब नवांश कुंडली में भी ऐसे ही देख लेते हैं। ये नवांश कुंडली है, ये रहा शुक्र और मंगल, वो भी कर्क राशि, तो ये भी कोई बहुत सुकून की स्थिति नहीं है। तो शुक्र मंगल का योग यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। ऐसा नहीं है कि और किसी घर में होगा तो फर्क नहीं आएगा, हर घर में बुरा प्रभाव देगा, लेकिन मैक्सिमम खराब जहां तलाक ही हो जाए या वैवाहिक जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाए, वो इस घर में ही आता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये विषय आपको क्लियर हो जाए कि मंगल और शुक्र की स्थिति क्या है, यानी ये मंगल और शुक्र ऐश्वर्य देगा या बदनामी, ये इस पर निर्भर करता है कि शुक्र बलवान है तो ऐश्वर्य अधिक मिलेगा, बदनामी छुप जाएगी। मंगल अधिक बदनाम है, मतलब बलवान है, तो बदनामियां ज्यादा आएंगी, ऐश्वर्य छुप जाएगा, इन्हें ऐश्वर्य मर जाएगा। हमें ये तय करना है कि ये कब बराबर होते हैं, कब कौन छोटा बड़ा। मैंने डिटेल में पूरी कोशिश की, मुझे उम्मीद है समझ भी आया होगा। फिर भी इस वीडियो से संबंधित, इस विषय से संबंधित कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए, मुझे लिख के भेजिए। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे लाइक भी करें, शेयर करें, जिससे इस विषय में जो भी कोई और नई वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको वो मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।